हेलो बच्चों, मेरा नाम है शेखर आनंदे और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे S2 केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, हमने जीओसी डिस्कस कर रहे हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए रेजोनेंस। तो चलो बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रेजोनेंस। चलो, तो क्या होता है रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस का एक मीनिंग तो होता है कि ऐसे रेजोनेंस होता क्या है, तो ऐसे कंपाउंड जिनकी बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल होती है, उन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। उसी कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए, उसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम रेजोनेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि जो बेंजीन होता है उसका हम ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, लेकिन ये बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर नहीं है। ये बेंजीन ऐसे नहीं होता बेटा। कभी कभी आपने ऐसे भी देखा होगा कि आपके जो सर है वो ऐसे भी ड्रॉ करते हैं बेंजीन। ओके, लेकिन ये भी बेंजीन रियल नहीं होता, ये बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर नहीं है। बेंजीन तो ऐसे होता है, बेंजीन ऐसे होता है बेटा, याद रखो। बेंजीन ऐसे होता है, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो फिर ये कौन से स्ट्रक्चर है? ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कौन से स्ट्रक्चर है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इन्हें बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कैक्युले स्ट्रक्चर। तो फिर ये कौन है? ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड वो होता है जो दो या दो से ज्यादा चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है, और ये जो हाइब्रिड है ये रियल होता है। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये हाइपोथेटिकल होते हैं बेटा, हाइपोथेटिकल होते हैं। ओके, ये हाइपोथेटिकल है, ये रियल है। तो बेंजीन का ये रियल स्ट्रक्चर है, और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो इनमें रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस को शो करने का तरीका, इन दोनों को ये डबल हिडेड एरो होता है। जब भी आपको ये डबल हिडेड एरो दिखे, इसका मीनिंग ये है कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है और वो किसी हाइब्रिड को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर है, और ये दोनों हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, यानी इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो फिर आप बोलोगे कि सर फिर आप ये क्यों ड्रॉ करते हो, ये क्यों नहीं लिखते हम? तो याद रखो बेटा, हमारे केमिस्ट्री के अंदर हम जो पेपर पे स्ट्रक्चर लिखते हैं वो उन्हीं कंपाउंड के लिखते हैं जिनकी बॉन्ड ऑर्डर इंटीजर होती है, यानी बॉन्ड ऑर्डर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, ऐसे कंपाउंड के हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। लेकिन बेंजीन की जो बॉन्ड ऑर्डर है, ये जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड ऑर्डर है, ये इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शनल होती है। तो फ्रैक्शनल अगर होगी तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये रेजोनेंस का यूज करते हैं। अभी इसमें से आपको क्या समझ में आया? इसमें से ये समझ में आ रहा है कि अगर आप देखोगे, मैं अगर यहाँ पे नंबरिंग करता हूं बेंजीन के अंदर, तो यहां से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। देखो, इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि 1,2 में पहले सिंगल बॉन्ड था, लेकिन ये वाले स्ट्रक्चर में देखो 1,2 में सिंगल नहीं है, 1,2 में डबल बॉन्ड है। 2,3 में पहले डबल था, लेकिन आजकल देखो वो 2,3 वाले सेकेंड स्ट्रक्चर में देखो वो डबल नहीं है, वो सिंगल है। यानी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कभी 1,2 में सिंगल बॉन्ड दिखता है, कभी 1,2 में डबल बॉन्ड दिखता है, वो एग्जैक्टली होता क्या है? तो होता ये है बेटा, 1,2 में ना प्योर सिंगल बॉन्ड होता है, 1,2 में ना प्योर डबल बॉन्ड होता है। वो वो जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 के बीच में होती है, यानी फ्रैक्शनल होती है। उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस कंसेप्ट का यूज करते हैं जिसका नाम है रेजोनेंस। ठीक है बेटा, तो चलो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको कुछ पॉइंट बोलने वाला हूं। ये ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं, हमें कैसे समझ में आएगा कि यार इस कंपाउंड में रेजोनेंस है या नहीं, इस कंपाउंड की बॉन्ड ऑर्डर इंटीजर होगी, फ्रैक्शनल होगी। आपको बोल दूं बेटा, आपके पूरे ऑर्गेनिक के अंदर ये सबसे सबसे मीन्स सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, और सबसे थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा टफ टॉपिक भी बच्चों को लगता है। क्योंकि क्या होता है,
जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं रेजोनेंस पर अगर कोई क्वेश्चन आता है, स्टेबिलिटी का जब क्वेश्चन आता है और आपको पता है किसी कंपाउंड में रेजोनेंस है, तो उसमें होता क्या है, वो स्ट्रक्चर तो आपको ऐसा देते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देते हैं, लेकिन आपको उस सवाल को, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसके बारे में सोचना पड़ता है, हाइब्रिड के बारे में सोचना पड़ता है। यानी आपको देखना इसे है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखना है, लेकिन सोचना किसके बारे में है, हाइब्रिड के बारे में है, जो कि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आता है। लेकिन मैं कुछ कंडीशन, कुछ पॉइंट आपको बोलूंगा, अगर वो पॉइंट आप अच्छे से करते हो, वो क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करते हो, तो 100% आपको रेजोनेंस में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक आप इजीली कर पाओगे। याद रखो बेटा, अगर रेजोनेंस आपको ऑर्गेनिक में नहीं आता तो आपको ऑर्गेनिक नहीं आएगी। ओके, तो चलो हम रेजोनेंस के बारे में और डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड में रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो, तो मैं यहां पे लिखता हूं कंडीशन फॉर रेजोनेंस। कौन कौन से कंपाउंड है जिनमें रेजोनेंस होता है, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कहां कहां पे होता है ये रेजोनेंस। तो ठीक है, चलो देखो, मेरे पास अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल आए जिसमें क्या है, इट इज ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पॉजिटिव चार्ज, अगर ऐसा होगा तो उसमें रेजोनेंस है। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। या फिर अगर किसी मॉलिक्यूल में ऐसा है ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी नेगेटिव चार्ज, इसे आप बोल सकते हो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। या फिर ऐसा होगा इट इज ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी लोन पेयर, ये भी एक रेजोनेंस की कंडीशन है। या फिर इट इज ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी फ्री रेडिकल। और लास्ट सिचुएशन बेटा, लास्ट सिचुएशन ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, और एक आखिरी वाली इट इज ए पॉजिटिव एंड बी निगेटिव। ओके, ऐसा भी सिचुएशन एक होता है। पहले इंपॉर्टेंट तो 5 है, ये 6 वाली भी इंपॉर्टेंट है, मैं उसके बारे में हम आखिरी में बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन डिस्कस करते हैं। अगर किसी कंपाउंड में आपको ये ऐसा दिखे तो उसे बोलो कि उसमें रेजोनेंस है, यानी जो कंपाउंड लिखा है ना उसने वो रियल नहीं है, वो हाइपोथेटिकल है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसका हाइब्रिड कुछ अलग होगा। ठीक है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे नंबरिंग करता हूं मैं, ये 1 ये 2 और ये 3 ड्रॉ कर लिया बेटा मैंने। तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा, अभी ये जो सिंबल होता है ना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सिंबल है। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे होता क्या है, जब रेजोनेंस होता है तो पहले 1-2 के बीच में सिंगल बॉन्ड था, तो दूसरे स्ट्रक्चर में 1-2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, और 2-3 में जहां पे डबल था वहां पे सिंगल आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट आइटम से थर्ड आइटम पे चले जाता है। यानी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा दूसरा, इट इज ए बी सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये उसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ओके, यानी ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी इन दोनों को देख के आप हाइब्रिड बना सकते हो। हाइब्रिड कैसे बनाओगे, सबसे पहले हाइब्रिड में सिग्मा बॉन्ड बना लो, कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बना लो। तो ये क्या होगा, ए यहाँ पे होगा बी और यहाँ पे होगा सी। पहले देखो ए और बी में डबल था, लेकिन दूसरे में देखो ए और बी में सिंगल है। इसका मीनिंग क्या है बेटा, इसका मीनिंग है ए और बी के बीच में ना प्योर सिंगल है ना प्योर डबल है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है बेटा। यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल है, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। सी पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, उसे लिखेंगे डेल्टा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये पहले देखो ना, पहले स्ट्रक्चर में सी पे पॉजिटिव था, लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में सी पे कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो चार्ज जो दिख रहा है आपको वो प्योर चार्ज नहीं है, वो चार्ज कम हुआ है, और अगर चार्ज कम होता है तो उसे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये चार्ज देखो ना, ए पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है सेकंड स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे लिखोगे डेल्टा पॉजिटिव। यानी रेजोनेंस में हुआ क्या कि ये सी पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये यहां से इधर कुछ अमाउंट में डिस्पर्स हुआ है ड्यू टू रेजोनेंस। ये उसका रियल स्ट्रक्चर है, दिस इज हाइब्रिड एंड दिस टू आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अभी एग्जामिनर एनटीए के लोग क्या करते हैं, नीट और जेई में जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि ये कार्बोकैटायन स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी किसी आइटम पर चार्ज कम होगा तो वो स्टेबल होता है। तो आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये रियल नहीं है, रियल तो इसका रियल स्ट्रक्चर तो ये है,
और यहाँ पे डेल्टा प्लस दिख रहा है, यानी चार्ज कम है, और चार्ज अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो ये कार्बोकैटायन स्टेबल है। यानी कार्बोकैटायन वो नहीं है, जस्ट मैंने बोला आपको। ओके, चलो और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मेरे पास ये कंपाउंड है, इसका मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करोगे? मैंने आपको बोला अगर आपको ये सिचुएशन दिखे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो उसमें रेजोनेंस है। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे मुझे सिंगल बॉन्ड भी दिख रहा है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी दिख रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज को 1 बोलेंगे, इसे 2 बोलेंगे, और इसे 3 बोलेंगे। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे आएगा? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे आएगा बोलो मुझे? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा 1-2 के बीच में आएगा डबल, 2-3 के बीच में आएगा सिंगल, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा फर्स्ट एटम से थर्ड एटम पे जाता है रेजोनेंस में। अभी अगेन यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्या? मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। तो अगेन हमारे रूल के अकॉर्डिंग इसे बोलेंगे 1, इसे बोलेंगे 2, इसे बोलेंगे 3। तो इसका भी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे कैसे? यहाँ पे आ जाएगा उसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे होगा CH2। अगेन ये डबल बॉन्ड दिख रहा है बेटा मेरे को तो डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को बोलेंगे 1, इसे बोलेंगे 2, और इसे बोलेंगे 3। तो इसका नया स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसका नया स्ट्रक्चर बनना चाहिए डबल डबल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या डबल। ओके, तो यहाँ पे अगेन दिख रहा है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो इसे अगेन क्या करेंगे? पॉजिटिव को बोलेंगे, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को डबल, फिर दिख रहा है सिंगल, फिर दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, 1 2 3। तो इसका लास्ट स्ट्रक्चर कैसा आएगा? इसका लास्ट स्ट्रक्चर आएगा, इसका लास्ट स्ट्रक्चर ऐसा आना चाहिए भाई, यहाँ पे आएगा डबल डबल डबल, यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। ये है बेटा कोड, ये है सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो किसी रियल स्ट्रक्चर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है अपने को? अपने को ये समझ में आ रहा है कि ये कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से यहाँ पे आता है, यहाँ से यहाँ पे आता है, यहाँ से यहाँ पे आता है, और यहाँ से यहाँ पे आता है। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने कितने बनाए? टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके है 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और आपको अगर कोई पूछता है कि ये कार्बोकैटायन स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, फिर यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तो और कम हुआ, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, यानी डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। याद रखो बेटा, रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस इट इज द फिनोमिना ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना, इलेक्ट्रॉन का घूमना। ओके, डीलोकलाइज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि देखो ना, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था 2-3 के बीच में, वहाँ यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ पे आए? 1-2 के बीच में आए बेटा, 1-2 के बीच में। यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन थे नीचे, वो कहाँ पे आए? ये ऊपर आए बेटा हो, यानी इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। और अगेन याद रखो, डीलोकलाइजेशन किसका हो रहा है? यहाँ पे डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड कौन सा होता है? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है। तो याद रखो, रेजोनेंस इज द फिनोमिना ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ठीक है, चलो इसका हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं। पहले इसका क्या ड्रॉ करेंगे? हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे। इसका हाइब्रिड ऐसे आएगा बेटा, इसका हाइब्रिड ऐसे आएगा। हाइब्रिड कैसे होगा? देखो, ऐसे होगा उसका हाइब्रिड। ये हो जाएगा उसका हाइब्रिड, इस तरीके से हो जाएगा हाइब्रिड। यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको, ये डिस्पर्स हुआ है नीचे,
ये ऑर्थो है, ये प्यारा है और ये ऑर्थो है, ऑर्थो प्यारा ऑर्थो पे डिस्पर्स हुआ है। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, उसे ट्राई करो आप, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो आपको नहीं आएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है मेरे पास। ओके, चलो यहीं पे लिखता हूं मैं। ओके, तो ये 3 एग्जाम्पल हमारे पास है, इन तीनों का आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।